BS ग्रेवाल का प्रॉब्लम 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy² dx माइनस एक्स क्यू माइनस 3x² dy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि हम इसे dy अपॉन में dx या फिर dx अपॉन में dy के फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हमने यहाँ पर लिख लिया और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको हम उधर लेके जाएंगे, इधर हो जाएगा पॉजिटिव में। अब ये जो dx है इसको इसके नीचे ले गए तो यहाँ पर हो गया dy अपॉन में dx, और ये जो एक्स क्यू माइनस 3x² y है इसे हम इसके नीचे ले आए, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। ओके, अब इसको चेक करना है कि यह सो हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं। तो चेक करने का तरीका है कि यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है और y का पावर 1 है, तो 2 + 1 हो जाएगा हमारा 3। फिर x का पावर 1 और y का पावर 2, तो 2 + 1 3। यहाँ पर x का पावर क्यूब, तो इसका भी 3 हो जाएगा, और ये x² + y का पावर 1, तो 2 + 1 हो जाएगा 3। यानी कि नीचे और ऊपर में सारा का है सो हमारा पावर निकल के आ रहा है 3। इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है और इसका भी पावर 3 है। ठीक है, सारा का पावर 3 है, तो ये हमारा एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, एक ये तरीका हो गया चेक करने का। दूसरा तरीका कि आप x को रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा x में और y को रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा y में। तो यहाँ पर अगर हम x² के स्थान पर लैम्डा x लिखें तो ये हो जाएगा λ² और x², यहाँ पर माइनस का साइन है, फिर 2, x को रिप्लेस करें लैम्डा x में। ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक y था, तो y को भी लैम्डा y में रिप्लेस करेंगे। x को रिप्लेस किया मैंने लैम्डा x में, y² है तो y को कर रहे हैं लैम्डा y में रिप्लेस, तो यहाँ पर हो जाएगा λ² और y²। फिर अपॉन में यहाँ पर x³ है तो यहाँ पर हो जाएगा λ³ और x³। फिर यहाँ पर देखिए -3 और x² है तो x को करना है लैम्डा x में, तो λ² x² और y को लैम्डा y में। अब इसको सॉल्व करने के बाद अगर आपका यही रिजल्ट आ जाता है तो ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ λ² और लैम्डा, तो λ³ हम ले ले रहे हैं बाहर, यहाँ से भी और यहाँ से भी λ² और लैम्डा, तो λ³ बाहर हो गया, तो ऊपर में हमारा बचा x² y माइनस 2xy²। ठीक है, अब नीचे में देखिए यहाँ से λ³ और यहाँ से λ² इंटू लैम्डा, तो दोनों जगह से λ³ हमने ले लिया बाहर, तो यहाँ पर हमारा बचा x³ माइनस 3x² y, तो ये λ³ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो हमारा निकल कर आ रहा है सेम इसके बराबर है। तो ये दूसरा तरीका हो गया चेक करने का कि ये हमारा होमोजेनियस है या नहीं, तो ये हमारा होमोजेनियस है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए ये हमारा y/x के फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको पुट करना है v = y/x, पुट v = y/x। अब ये जो x है इसको इधर लेके जाएंगे तो y = हो जाएगा vx। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन में dx, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे ये v, और ये dx अपॉन में dx प्लस x को रखते हैं बाहर और v का करते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर dy/dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 + x इंटू dv/dx। तो ये जो मैंने निकला है इसको यहाँ पर है सो पुट कर देना, तो dy/dx के स्थान पर पुट करेंगे 1 + x इंटू dv/dx, सॉरी v प्लस, यहाँ पर v है तो v + x इंटू dv/dx। तो ये जो dy/dx है इसके स्थान पर पुट करेंगे v + x इंटू dv/dx। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए x² है और y के स्थान पर पुट करेंगे इस vx को, तो यहाँ पर हो जाएगा vx माइनस ये 2x और यहाँ पर y² है तो y के स्थान पर vx को, तो ये हो जाएगा v² और x² अपॉन में यहाँ x³ है तो यहाँ पर मैंने लिखा x³, फिर -3 यहाँ पर x² तो x² मैंने लिखा, फिर यहाँ पर y है तो y के स्थान पर vx को, तो यहाँ पर हो जाएगा vx। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम x² इंटू x यानी कि x³ हो रहा है,
यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यू यहाँ पर भी हो रहा है, तो यहाँ से एक्स क्यू और यहाँ से एक्स क्यू हम कॉमन लेके निकाल लेंगे बाहर। तो यहाँ पर हमारा बचेगा भी और यहाँ -2v²। ओके, और नीचे में यहाँ से एक्स क्यू और यहाँ से यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स क्यू यहाँ पर भी बन रहा है, तो दोनों जगह से एक्स क्यू ले लेंगे बाहर। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1 और यहाँ बचेगा -3v। ओके, तो ये एक्स क्यू से दूसरा एक्स क्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो है, ये जो भी है इसे हम इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा x dv/dx इज इक्वल्स टू v -2v² और ये 1 -3v, और v को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -v। ठीक है, अब यहाँ पर 1 -3v का ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 -3v, तो ये v -2v², फिर v इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -v, यानी कि v1 के साथ, तो -v इंटू 1 तो -v, और -v इंटू -3v तो माइनस प्लस और 3v²। ठीक है, अब प्लस v से ये -v कैंसिल हो जाएगा, x dv/dx आ जाएगा हमारा 3v² -2v² हो जाएगा v² और अपॉन में 1 -3v। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए सारा हमारा v का टर्म है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। तो v वाले को एक साइड लिखते हैं, इसमें कोई भी हमारा x का मिक्सअप नहीं होना चाहिए। अगर v को एक साइड करते हैं तो उसमें x का कोई भी मिक्सअप नहीं होना चाहिए, और जिस तरफ x रहेगा उसमें हमारा कोई भी v का मिक्सअप नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये 1 -3v इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1, इसको हम यहीं पर लिख देते हैं 1 -3v और इंटू dv। ठीक है, और ये v² नीचे में आ जाएगा और ये dx इधर जाएगा और ये x नीचे में, तो dx अपॉन में x हो जाएगा। ओके, अब है सो वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर देखिए v का हमारा सारा वेरिएबल एक साइड है, x का सारा x का एक साइड है, v में कोई भी x का मिक्सअप नहीं है, ना ही x में कोई भी v का मिक्सअप है। ठीक है, तब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा 1 -3v अपॉन में v² इंटू dv दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x प्लस c। अब इसका है सो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और हमें करना पड़ेगा। इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में v², ठीक है, -3v अपॉन में v² और ये dv, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम v² एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में हमारा 1 -3v ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक v से ये भी कैंसिल हो गया। अब ये जो इंटीग्रेशन और dv है इसको अंदर लेके जाएंगे, तो उससे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो dx अपॉन में x हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx हो जाएगा हमारा log x, और c को हम एक नया कांस्टेंट देते हैं log c। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको अंदर लेके जाते हैं, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/v² और ये dv 3so कांस्टेंट है तो इसको हम रखते हैं बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/v और dv, और इधर हो जाएगा log x प्लस log c। अब ये जो v² है इसे हम ऊपर लेके जाते हैं, यानी कि इसका अभी नीचे में पावर 2 है, पॉजिटिव में है इसका पावर, तो ऊपर जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा नेगेटिव में। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v का पावर -2 और ये dv। ठीक है, फिर ये -3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/v हमारा हो जाएगा log v दैट इज इक्वल्स टू log x प्लस log c। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें है सो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx रहता है, तो x का पावर n+1 हो जाता है, और ये जो n+1 है वही हमारा नीचे में भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर में -2 है, तो -2 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v का पावर -2 + 1
और नीचे में भी हो जाएगा -2 + 1। तो -2 + 1 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1 और यहाँ पर भी आएगा -1। ठीक है, ये -3 log v दैट इज इक्वल्स टू log x + log c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए v का पावर यहाँ पर आ रहा है -1, तो पावर -1 है तो इसको नीचे लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/v और यहाँ पर आ रहा है माइनस, तो ये हो जाएगा -1/v। और ये जो -3 log v है इसे हम इधर लेके जाएंगे। ठीक है, उससे पहले ये जो log x + log c है, तो log x + log c हो जाएगा log x × c, log x × c। जैसे log a + log b होता है तो log a × b हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर log x और log c है तो ये हो जाएगा log x × c। और ये जो -3 log v है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 log v। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x × c। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं log vq, क्योंकि log m का पावर n हमारा होता है n log m, तो n log m को हम लिख सकते हैं log और m का पावर n। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारा क्या है 3 है। ठीक है, और log v है तो इसे हम लिख सकते हैं log v का पावर 3। जैसे यहाँ पर n था और log m था तो ये जो n है इसके पावर में चला गया m का पावर में, उसी तरीके से ये जो 3 है हमारा वो हमारा इस v का पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पर log v का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा हमारा -1/v और ये हमारा log a + log b का फिर से फॉर्मूला में आ गया, तो log a + log b हमारा होता है log a × b, तो ये हो जाएगा log x × c × vq। अब v हमने माना था y/x, यहाँ पर देख लीजिए v हमने माना है y/x, तो v के स्थान पर पुट करेंगे y/x को। ठीक है, v के स्थान पर पुट करेंगे y/x को, तो इस v के स्थान पर y/x हम पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1/y/x दैट इज इक्वल्स टू ये log ये हमारा x × c और यहाँ vq है तो यहाँ पर हो जाएगा yq/x3। ठीक है, अब एक x से यहाँ का एक x चला जाएगा तो यहाँ पर पावर हमारा 2 बचेगा। ठीक है, और ये जो x है ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -x का पावर y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा log, यहाँ पर है हमारा बेस e और ये हो जाएगा c × yq/x²। ठीक है, अब इसमें है सो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे log यहाँ पर अगर बेस b है और इसका है सो यहाँ पर a है। ठीक है, तो ये अगर हमारा बराबर c के बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू b का पावर c, यानी कि यहाँ से जो log है ये हट जाएगा और b है सो यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ये जो b है हमारा यहाँ पर चला जाएगा तो b का पावर c हो जाएगा और इधर हमारा जो a है वो यहीं पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से समझिए log बेस b और ये पावर में हमारा a है तो और इज इक्वल्स टू c है, तो इसे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू b का पावर c, यानी कि b यहाँ पर आ जाएगा और b का है सो पावर हो जाएगा c और ये जो a है यहीं पर रह जाएगा और ये जो log है वो हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो सेम वो जो फॉर्मूला है हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर समझिए कि ये वाला जो है -xy हमारा क्या है, आप समझिए ये हमारा c है। ठीक है,
और ये जो एक्सपोनेंशियल मैंने लिया है वो हमारा क्या बेस b है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा a हो गया। ठीक है, अब आप जहाँ a है वहाँ इसको लिख दीजिएगा, जहाँ b है वहाँ आप इसको लिख दीजिएगा, और जहाँ c है वहाँ आप -x/y को लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए a आया है, तो a के स्थान पर क्या है c इंटू y³ तो यहाँ पर लिख दीजिए c इंटू y³ ठीक है। फिर इज इक्वल्स टू है हमारा b, हमारा क्या है b है हमारा e, यहाँ पर देखिए b हमारा e है, तो यहाँ पर हो जाएगा e, और यहाँ पर c आया है तो c के स्थान पर क्या है -x⁻y, तो यहाँ पर हो जाएगा -x⁻y। ठीक है, अब ये जो x² है यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा x² e -x/y, और यहाँ पर हमारा बचेगा c इंटू y³, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।